हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन बांसल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीटेट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया है। उससे पहले 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। जैसे कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चों के बारे में को पहली बार ये मालूम चला होगा। जैसे कि जून में के अंदर एग्ज़ाम होता है और उसी के बाद दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली सब में हमें 4-4 महीने का समय मिल जाता है। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया, 18 को हमारे पास आया, तो उसमें जो नोटिफिकेशन में था कि 1 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है सीटेट का। तो यानी कि हमारे पास 2 ही महीने बचे हैं। इस बात का हमें टेंटेटिव आइडिया था कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कम समय दिया जाएगा। इसी वजह से हमने इसको मार्च में से ही बनाना शुरू कर दिया था और कमिंग मंथ में उसको वाइंड अप किया। जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दैट इज़ रिलेटेड टू दी सीटेट। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन है 17 से शुरू हुआ, 17/9/2024 और 16/10 तक चलेगा। हमने लास्ट टाइम तक नहीं जाना क्योंकि वो हम चाहते हैं कि हैसल फ्री आप सब चीज़ें कवर कर पाएँ। लास्ट डेट से एप्लीकेशन आप रात के 12 बजे से पहले पहले है, 16/10 तक ही ये आपकी मानी जाएगी। और उसी के साथ सबमिशन क्या है, ये हमारे पास 16/10 है, लेकिन फ़ीस भी आप उसी डेट को फिल करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अक्टूबर से पहले पहले अपना फ़ीस डिपॉजिट करके इसको फिनिश करिए, सो दैट कि आपने प्रेपरेशन भी करनी होगी। अब यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है उसमें डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन होगा। अब डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन क्या है, कुछ बच्चे जॉब कर रहे होंगे और जॉब के साथ वो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे। कुछ जॉब कर रहे होंगे, जॉब के साथ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के साथ किड्स हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ मैरिड और अनमैरिड, ये सारी डिवर्सिफिकेशन हमारे पास ऑडियंस की रहती है। लेकिन जो मैंने आपको समय बताया कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन वाइज 2-2.5 महीने हैं, इसमें ही हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो आप सभी ऑडियंस है हमारी, इसमें कुछ बच्चे पहले से ही प्री प्लान्ड होंगे कि हाँ जी एग्ज़ाम आने वाला है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ये तो सभी को मालूम होता है कि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम हो जाता है। जो जनवरी से लेकर जून का अटैम्प्ट होता है उसमें हमारे पास समय होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास समय बिल्कुल ही कम है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से आप प्रेपरेशन, अभी से आप क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। इसी के रिगार्डिंग ही हमारे PYQ सीरीज़ भी हमारे इसी चैनल पे यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, तो आप उनको भी स्टेप वाइज देख सकते हैं। सभी साइकोलॉजिस्ट वाइज इसको शेयर किया गया है। जैसे जीन पैजेट के हैं, कोलबर्ग के हैं, इन सब की जो सीरीज़ है हमने शुरू कर दी है, पहले से ही चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री प्लान्ड है सारी चीज़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन है उसमें डेट आपको मेंशन हो गया है, 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और वो एग्ज़ाम क्या है, पेपर 2 आपके पास जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। जिसमें अब पेपर 2 पहले क्यों लिया गया है, क्योंकि उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग था कि बीएड वाले अब कहाँ नहीं जा पाएंगे, पेपर 1 के लिए छोटे बच्चों के लिए नहीं जा पाएंगे। एनसीटी के रिगार्डिंग या डिफरेंट कोर्सेज आपको करने होंगे अगर आपको वहाँ टीच करना है। तो सुबह जो एग्ज़ाम होगा 9:30 to 12 होगा। उससे पिछले साल हमसे ऑफलाइन ले लिया गया एग्ज़ाम, लेकिन अभी क्या होगा, हमारे सामने जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो ऑफलाइन ऑनलाइन के पैटर्न के साथ लिया जा रहा है। कुछ बबल शॉट में भी फिल कर देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस पैटर्न पे आप रेडी रहिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन चलती रहेगी। और उसी के बाद पेपर 1 जो हो जाएगा आपका 2:30 बजे और 5 बजे के बीच में होगा। 2.5 घंटे का जो ये है अप्रोक्सीमेशन, मानने की सब में 5-5 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। और एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको बताया, मिनिमम क्वालिफिकेशन सब पे एनसीटी की वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें नोटिफाइड हैं और आप सभी ये जानते भी हैं। आप रीड भी कर सकते हैं। एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, फॉर द पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड एजुकेशन टीचर इन फिजिकल एजुकेशन, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, एंड रेगुलेशंस आर अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे वो बहुत बड़ा फैसला था कि आप बीएड करने के बाद छोटे बच्चों को टीच नहीं कर सकते, वो तो सारा सेट ही रॉन्ग हो गया। अब दोबारा उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी टेस्ट को आप क्लियर करते हैं कहाँ, विद्यालय संगठन एनवीएस केवीएस के अंदर आप इसको अप्लाई करने के लिए। और आने वाले समय में जैसे कि उनका हमेशा ही जनवरी वाले सर्कल में उनकी पोस्ट निकलती होती हैं, अभी भी टेंटेटिव यही है कि उनकी पोस्ट आएंगी। और भी अलग अलग राज्य में पोस्ट आई हुई हैं, तो आपके लिए क्या है, सीटेट क्वालिफाई करना क्या है, कंपलसरी है। तो उसी के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है, नोटिफाइड दैट इफ ए कैंडिडेट हैज़ बीन अलाउड टू अपीयर इन दिस सीटेट टेस्ट, इट डज नॉट इम्प्लाई द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी हैज़ बीन वेरीफाइड। अगर बुला लिया गया, ये नहीं है कि एलिजिबिलिटी वेरीफाइड है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उनके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है। रीजनिंग, कंप्यूटर एंड ऑल इसके रिगार्डिंग डिफरेंट है। एज नोटिफाइड, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन दी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अप टू द रिप्रेजेंट SC ST के लिए जो हमारे पास है कट ऑफ कम होती है। अप्रॉक्सीमेशन में 90 मार्क्स नॉर्मल पूछे जाते हैं और उस दूसरी कैटेगरी में जैसे SC ST और उसमें हमारे पास 82 मार्क्स होते हैं क्वालिफाई के लिए।
ठीक है जी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो प्री प्लान तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं, और जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए मैंने आपको क्रक्स में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो मेन पॉइंट आपके लिए है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स हमारा मोर देन 90 वीडियोज़ हम इसमें अपडेट कर चुके हैं, जिसमें CDP के रिगार्डिंग सब चीज़ें उसमें डिस्कस करी गई हैं। PTET CTET के लिए जो भी एग्ज़ाम आप फॉलो करना चाहते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं कि CDP के जो मार्क्स हैं वो 60 से 65 होते हैं। कैसे जी? क्योंकि हमारे पास जो टोटल है, टोटल में क्या है, हमारे पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए ध्यान से ज़रा, CDP, मैथ, इन्वायरमेंट साइंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये पेपर 1 का है, मैं बाद में भी समझा दूंगा, पहले इसको देखिए। 30 30 30 30 तो 150 हो गया हमारे पास, 150 मार्क्स। हम CDP तो कर लेंगे 30 मार्क्स की, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैथ के 5 से लेके 7 क्वेश्चन यहाँ पे, फिर 5 से लेके 7 यहाँ पे, 3-4 यहाँ पे, फिर 3 से लेके 4 यहाँ पे, अगर अप्रोक्सीमेशन 5 भी माने तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, 30 हो गए, तो 50 क्वेश्चन मिनिमम है। लेकिन हम जो एंड वाला मान के चल रहे हैं, वो एंड हमारे पास क्या है कि 60 से 65 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ CDP से ही आते हैं। उसी के रिगार्डिंग हमने पूरा का पूरा कोर्स ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है। आप AAA ब्राइट अकेडमी की iOS ऐप पे ऐप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और YouTube के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन है। इसमें सब चीज़ें आप जाके iOS और एंड्रॉयड वाली ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस कोर्स का डेमो देख सकते हैं, कैसे कैसे उसमें पढ़ाया गया है। सारा फुल सिलेबस हमने CDP का डिस्कस किया है पूरा डिटेल में। और भी अगर चीज़ें देखना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े हैं, बहुत सारी डिटेल वीडियो पढ़ी। और जो आपके सबसे काम वाला पॉइंट ये है, साथ ही साथ CDP का जो पेपर था हमने डिस्कस किया था, जो अभी जुलाई के अंदर हुआ था, ये आपने कुछ बच्चों ने दिया भी होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है, विद प्रूफ, जो हमने CDP के नोट्स बनाए हुए हैं और उसके रिगार्डिंग और सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स बने हुए हैं, विद प्रूफ हमने इस वीडियो को क्या किया है, डिस्कस किया। जो पढ़ाया था वो वहाँ पर हमने स्नैपशॉट में दिया है कि ये क्वेश्चन देखो हमारे नोट्स में था, ये यहाँ पर पूछा गया है। इस बात का कोई चैलेंज नहीं है कि हमने ये एग्जामिनर को टैप आउट किया। ये है कि उस कवर करके पढ़ाते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशन स्टडी होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती हमारे पास क्लास में, ना ही ऑनलाइन करी गई हैं ना ही ऑफलाइन होती हैं। ओके जी। ऑल PDF नोट्स आपको मिलेंगे, डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं, ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। वैलिडिटी आपके पास क्या है जी, 1 साल की वैलिडिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और थ्योरी तो सब लोग करवा देते हैं, थ्योरी सभी करवा देते हैं, लेकिन सारे टीचर ही अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में MCQ डिस्कशन ज़रूरी है। थ्योरी आपने 5 सालों में 3 सालों में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तक MCQ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज इसको समझ लीजिए कि जब तक MCQ नहीं लगाएंगे वहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्रेन आपका वैसे ही ट्रेन हो जैसे क्वेश्चन वहाँ पर करवाए जाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हमने इस तरीके की प्रैक्टिस ही करवाई हुई है। और इसके बारे में आप जो नंबर हमारा गिवन है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9988442200 पे। इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं इस वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं अवेलेबल हूँगा, वहाँ पर भी समझा सकते हैं। वैसे हमारा पूरा स्टाफ 100% वो वाले डाउट क्लियर कर देगा। ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स है। उसके बाद आप अगर प्री प्लान, वही बात कि अगर आप ऑनलाइन पहले प्रेपरेशन कर चुके हैं, 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं कि सर 88 मार्क्स थे, सर 80 मार्क्स थे, 81 थे, सर हम खुद करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हम नोट्स परचेज करना चाहते हैं कि सर आपके नोट्स में से सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए इस वाला जो वीडियो का लिंक है ये भी आप जरूर देखिएगा। ये भी CTET में हमने डाला हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ मैं ही बोल रहा हूँ, वहाँ आप देखिएगा कि सारी चीज़ें समझाई हुई हैं वहाँ पर। फुल स्टडी मटेरियल, ऑल नोट्स, पेपर 1 और 2, SST मैथ के रिगार्डिंग, साइंस दोनों के मटेरियल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में होंगे। और उसके रिगार्डिंग भी जो कॉन्टैक्ट है सेम है। और जो हमारा एड्रेस है सेक्टर 15A ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ है, यहाँ पे आके खुद भी ले सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आके उनके लिए लेके जा सकते हैं, या फिर आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ से पोस्ट कर दिया जाएगा। ये दोनों इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट है दैट वाज पेपर 1 एलिजिबल फॉर द टीचर 1 to 5। और यहाँ पर अब जो NCT वाला कोर्स है, ठीक है जी, NCT का जो कोर्स किया हुआ है या PRT के लिए जो आपने ट्रेनिंग लिया हुआ वही एलिजिबल है, BEd वाला एलिजिबल नहीं है अनटिल अनलेस अगर उसने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किए NTT वाला। देन देयर इज़ पेपर 2 हु अटेंड्स टू बी टीचर फॉर 6 to 8, ये वाला आप
एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम जैसे अभी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के पोस्ट निकले हैं तो उसमें सीटेट मांगा गया है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, कंप्यूटर फैकल्टी को छोड़ के वहाँ पर सीटेट क्वालिफिकेशन मांगी गई है आर्मी स्कूल्स के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना आना, दैट वॉज द डिफरेंट पार्ट। हाँ जी, उसके बाद पेपर 1 में ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चंस के ऊपर हमारा मेन फोकस किया गया है कोर्स के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। 90 वीडियोज़ हैं उसमें डिटेल्ड। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट के 30 हैं, लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 में क्या है आपके पास, अगर आप एज़ पर दी मैट्रिकुलेशन है तो वहाँ पर आप पंजाबी चूज़ करते हैं जी, बिल्कुल पंजाबी चूज़ करते हैं। अगर पंजाब से हैं, मान लो हिमाचल हरियाणा से हैं तो आप हिंदी चूज़ करेंगे, राजस्थान के हिसाब से, गुजरात के हिसाब से गुजराती चूज़ करेंगे। लैंग्वेज 2 में आपके पास इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश के साथ आप उसको मैनेज करेंगे। 30 CDP है, 30 हमारे पास मैथमेटिक्स आ गया, जो नॉर्मल हमारा 8वीं तक होता है। ये नहीं आपने देखना कि सर मैथ ज़्यादा है, जो नॉर्मल हमने अरिथमेटिक किया हुआ वही सवाल आएंगे और CDP बेस्ड आएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम भी चलें 7 लेके, तो हमारे पास 7 चौके 28, 28 और 30, फिर भी हम 60 तक पहुँच जाएंगे। जो हमने लिखा हुआ है उसी कोर्स वाइज हमने इसको बनाया है। 60 क्वेश्चन यहाँ से अचीव करने हैं, बाकी सारी वीडियोज़ में आप कवर कर सकते हैं। और 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, और हमारे पास एक ही ऐसा एग्ज़ाम है जो CBSE द्वारा लिया जाता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और बाकी सारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 1/4 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस एग्ज़ाम में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इसमें भी आपको 90 चाहिए होते हैं। अदर कैटेगरीज़ के लिए 82 यानी कि 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, वहाँ पर 5% की छूट हो जाती है। अदर कैटेगरीज़ के लिए 82 मार्क्स 150 में से, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, देन पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है हमारा, सेम बेसिक्स आपके पास है। CDP सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो। 30 तो ये हो गए हमारे पास। मैथ साइंस टीचर के लिए 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के। ये मत समझिएगा कि 30 मैथ के 30 साइंस के, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या लेना चाहता है उसमें। और इसमें भी CDP का पोर्शन रहेगा, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 मान के भी चलें तो। देन वी हैव, अगर सोशल साइंस टीचर बनना चाह रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें जो आपने अपना स्टडी किया होगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाइज, 60 क्वेश्चन होके आइदर दिस और दिस, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। और लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी। लैंग्वेज 1 फिर वही, अगर जैसे मैं चंडीगढ़ से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो पंजाबी जो है आपके पास यहाँ रहेगी, या फिर अगर आपने 10th में हिंदी किया हुआ तो आप हिंदी भी उसमें डाल सकते हैं जैसा आप आगे जाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर DMC। आपने इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमने हिंदी पढ़े हैं सर, हम हिंदी में जा सकते हैं, वो फिर आपको आगे जाके जस्टिफाई भी करना। आपको 12th में भी वैसा कॉन्टिन्यूशन में चाहिए, जो भी आप लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में, कुछ लिखा नहीं होता लेकिन मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर कई बार क्वेरी आती है कि सर हमें सर समझ नहीं आ पाया कि सर कौन सा ऑप्शन फिल करें, वहाँ पर नहीं दिया गया था। तो ये भी हमारे पास 150 मार्क्स का है। इतना मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ, इस दावे के साथ जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे हमने यहाँ पढ़ाया था, उससे पहले वाला बैच जुलाई में बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। आज मैं वैसे ही कहना चाहूँगा दोबारा से आपको, जो हमने कोर्स बना दिया है, जो हमने नोट्स बना दिए हैं, 100% अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। फिर हम एक ऐसी और वीडियो लेके आएंगे 1 दिसंबर के बाद कि जो हमने पढ़ाया था, जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करा था, वो भी 1 दिसंबर को एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्योंकि कुछ चीज़ों का एसेंस होता है, एग्ज़ाम एसेंस है, या आसपास क्या चल रहा है, किस तरीके का पैराग्राफ है, क्या एग्जामिनर सोच रहा है। एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं ये आपको वर्डिंग दे रहा हूँ कि डेफिनेटली जो पढ़ाया गया है और जो आने वाले समय में 2-2.5 महीने में पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, वो भी आपको मिलेगा। और इवन यूट्यूब के ऊपर भी कुछ प्रैक्टिस सेशन भी डले हुए हैं और आने वाले समय आपको और भी मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑल जो CTET का सर्टिफिकेट है, पहले ये कुछ समय के लिए वैलिड था, 2, 5, 7 ऐसे करते करते अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। और एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं होती, आप अपने उस हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एज लिमिट कई बार 45 तक क्यों आ जाती है, 40 क्यों आ जाती है, ध्यान से इस बात को लिए सुनिएगा। आर्मी वेलफेयर स्कूल की पोस्ट आई हुई है, जैसे KVH, वो चाहते होते हैं कि बिलो 40 ये हो, बिलो 45 ये हो, तो फिर वहाँ CTET वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा कि किसी पोस्ट के लिए उन्होंने मांगा ही 30
के बिलो है या 35 प्लस मांगा है कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, तो वहाँ पर एज वाला आपका सर्टिफिकेट आएगा। अदरवाइज ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ लाइफ टाइम लिखा हुआ है सर, तो उसमें ऐसा करके कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, ये वाली बात है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया शुड वेटेज टू सीटेड स्कोर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और क्वालिफाइंग दी won't confer a right on person to recruitment employment is only the eligibility criteria for the appointment। जो KVS है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, या आर्मी वेलफेयर मैंने बताया, या डिफरेंट स्कूल्स हैं चंडीगढ़ में भी, मोहाली में, ट्राई सिटी में, वहाँ पर आपके लिए ये एक रास्ता बन गया, एक एंट्री गेट है। उसके बाद कोई इंटरव्यू प्रोसीजर है, कोई उनका पर्सनल टेस्ट है, वो भी आपको पास करना पड़ेगा, जस्ट यू आर एलिजिबल। और लोकल बॉडीज़ के लिए स्कूल मैनेजमेंट जैसे दिया, मे कंसिडर कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू, मे लिखा हुआ, ध्यान से आप उसमें लिख सकते हैं, देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है उसके साथ ये चलेगा। और ये एक्ट यहाँ पर है। कई बार आपको ऐसा लगे कि सर शब्दावली ये थी सर, यहाँ नहीं लिखा होता, क्वालिफाइंग मार्क्स और जो सर्टिफिकेट अवार्ड है वो इसी पॉलिसी के तहत चलेगा। और काफ़ी समय से यही वाला कॉस्ट है, आपको मालूम है। पेपर 1 पेपर 2 की जो कॉस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, जो नया नॉन क्रीमी लेयर अभी ये वर्डिंग आने लगी है, पहले नहीं आती थी, तो दैट इज़ 1000 है ओनली पेपर 1 और पेपर 2। अगर दोनों पेपर देने हैं तो 1200 होगा। मीन्स आपको उसी समय में सुबह भी एक एग्ज़ाम देना है और शाम को भी एक एग्ज़ाम देना है। देन SC ST के लिए 500 है, दोनों एग्ज़ाम के लिए 600 है। और पेमेंट ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा जैसे आजकल साइबर चीज़ें एक्टिव हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्राइवेट विंडो में इसकी पेमेंट करिएगा, या इनकॉग्निटो विंडो होती है, पेमेंट जल्दी भी हो जाएगी और हैसल फ्री। मैं चाहता हूँ कि आप उस पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करें। ऑनलाइन आप पेमेंट इसका क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और वैलिडिटी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मेंशन भी है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट विल बी फॉर द लाइफ टाइम, वैलिड रहेगा, सब चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन अगर किसी स्कूल ने ये कह दिया कि 35 उम्र चाहिए, 40 के नीचे चाहिए, फिर वो वैलिडेशन उस समय वो कंसिडर करें ना करें। अनटिल अगर आप वर्किंग है फिर तो सब चीज़ें फॉलो कर ही लेंगे। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई भी अटेम्प्ट्स के ऊपर ऐसा कोई डी बार नहीं किया हुआ आपको। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दी सीटेट नोटिफिकेशन जो लॉन्च हुआ 17 को 18 को, सब चीज़ें बताई गई। उसी के साथ साथ हमने आपको वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग बताया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बताया कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। और इसके रिगार्डिंग डेमो वीडियोज़ भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी हैं। हमारी जो ऐप है एंड्रॉयड iOS ऐप है ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी, वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाइए, चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारी वीडियो, सारी चीज़ें आपको सीटेट के रिगार्डिंग ज़रूर मिलेंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।